आखिर वो कौन सी पावर है जो हिमावारी को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में। हिमावारी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको एक ब्रोकन पावर मिली है जो कि फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए नाइटमेयर भी साबित होने वाली है। अगर तुम सोच रहे हो कि हिमावारी कुरामा की जिंचुरी की है तो तुम गलत हो। हिमावारी के अंदर एक ऐसी पावर है जिसने सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायमंड को भी हैरान कर दिया था। आखिरकार ये पावर है क्या और ये हिमावारी को मिली कैसे? हिमावारी की बात छोड़ो, आखिरकार ये जुरा है कौन, वो भी देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये वीडियो तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि बोरुटो की स्टोरी कहां तक आके पहुंची है। तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 8 में हम देखते हैं कि जो जुरा और हिदारी है वो विलेज में आ जाते हैं। शिनोबी इन दोनों के सामने आते हैं एंड वो बुरी तरीके से पेले जाते हैं। चैप्टर में बहुत सारी बातें होती है बोरुटो और शिकामारू के बीच। फिर हम देखते हैं कवाकी को जो कि जुरा को मारने के लिए जाता है एंड हम देखते हैं कि कवाकी खुद ही पीट जाता है। जुरा एक फटके में कवाकी को दूर फेंक देता है। फिर जो अपना जुरा है वो कहता है कि मेरा जो टारगेट है नारुतो वो एक जिंचुरी की है और मैं को भी अभी एक जिंचुरी का चक्रा सेंस हो रहा है। जिसके अंदर से उसे जिंचुरी की का चक्रा सेंस हो रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हिमावारी होती है। और इस विजम के कवर में भी यहाँ पर एक टेस्ट में लिखा हुआ आता है कि जो जुरा नारुतो के चक्रा को फॉलो कर रहा था वो नारुतो को ना ढूंढते हुए हिमावारी के सामने पहुंचता है। जो जुरा नारुतो के पास होना चाहिए था वो हिमावारी के पास कैसे है? क्या हिमावारी टारगेट किया जा रही है? इस पैनल में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो सारे शिंजू है वो ओमनीपोटेंट से अनअफेक्टेड है। एंड इस वाले विजम के कवर पे हिमावारी भी ये सोच रही है कि बोरुटो उसके पापा को नहीं मार सकता। एंड शायद वो फील कर रही है कि उसके पापा कहीं ना कहीं जिंदा है। हमें चैप्टर 1 में ही पता चल गया था कि जो हिमावारी है उसको भी लगता है कि नारुतो जिंदा है। और उसको ऐसा क्यों लगता है इसका आंसर भी हमें मिल चुका है, क्योंकि वो भी एक जिंचुरी की है। एंड इसका हमें ये भी आंसर मिल जाता है कि आखिर क्यों डायमंड हिमावारी से इतना शॉक हो गया था। क्योंकि तुम जानते हो कि जो टेंटेल्स का गुस्सा है ओत्सुत्सुकी के खिलाफ, इसलिए वो सेल्फ अवेयर बन गए हैं। किसी ओत्सुत्सुकी को खाने से पहले और चाक्रा फ्रूट बियर करने से पहले वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि कुरामा की जिंचुरी की हिमावारी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो डायमंड इतना शौक होता ही नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो कुरामा से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है डायमंड। तो डायमंड इतना शौक क्यों हो गया था? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो डायमंड आखिरकार बना है शिबा ओत्सुत्सुकी के रिमेन से। एंड ओत्सुत्सुकी पहले से ही टेंटेल्स से डरते हैं, जो कि हमें ये भी बता देता है कि आखिरकार क्यों डायमंड हिमावारी से डर गया था। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो शायद ही हिमावारी टेंटेल्स की जिंचुरी की होगी या फिर उसके पास टेंटेल्स का चाकरा है। वेल सेंसरी यूनिट इसके बारे में क्यों पता नहीं लगा पाई, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। वेल ऐसे ये मेरी थ्योरी है। अगर तुम्हें कुछ अलग लगता है तो तुम खुल के अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी राय दो। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो जुरा है और जो बाकी के शिंजू है वो हिमावारी को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये शिंजूस जानते हैं कि ओत्सुत्सुकी ने टेंटेल्स पर कितना ज्यादा अत्याचार किया है। और अगर उन्हें हिमावारी अपने जैसे लगी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे मार डालेंगे, सिवाय वो उसे किडनैप करेंगे और उसे अपना हाइड आउट में लेके जाएंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। एंड इसी के लिए अपना बोरुटो भी विलेज में आएगा, कवाकी के साथ अलायंस फॉर्म करेगा और 4-5 बंदों को लेकर वो भी वहां पर जाएगा और वहां पर महायुद्ध होगा। वेल ऐसा तो मेरे को लगता है। मैंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी। अगर तुमको कुछ अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये तो हो गई मेरी थ्योरी नंबर 1। चलो अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 के बारे में। ये थ्योरी मोस्ट पॉपुलर भी है, क्योंकि नारुतो जिसके पास है अपना हागोरोमो का चाकरा, अगर तुम भूले नहीं होगे तो याद है ना तुम्हें 4th ग्रेड निंजा वॉर। एंड नारुतो की जो वाइफ है मतलब हिनाटा, उसके पास है हमूरा ओत्सुत्सुकी का चाकरा। अगर तुम ये भी भूल गए होगे तो तुमने ये नारुतो द लास्ट मूवी में देख लिया होगा। और हमें जैसे पता है कि हागोरोमो और हमूरा का चाकरा मिलकर बनता है कागुया का चाकरा, वैसे ही नारुतो और हिनाटा की बेटी हिमावारी आखिरकार रीइंकार्नेशन है कागुया ओत्सुत्सुकी का। एंड बहुत टाइम से ये थ्योरी चलती हुई आ रही है और ये अब भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो चलो अब बात करते हैं यार द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंटेल्स के बारे में। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जुरा आखिरकार इनकारनेशन है टेंटेल्स का ही। वेल तुम मेरे को बोलोगी कि भाई सभी शिंजूस टेंटेल्स के ही इनकारनेशन है, लेकिन गाइज मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझो। जो बाकी 3 टेंटेल्स है वो टेंटेल्स के इनकारनेशन तो है ही, लेकिन वो चाकरा यूज कर रहे हैं ट्री में बदले हुए बंदों का। जो जुरा है वो और कोई नहीं बल्कि टेंटेल्स की मेन बॉडी ही है। ऊपर से अगर मैं तुम्हें बता दूं तो ये लोग भी शिंजुत्सु यूज कर सकते हैं। सभी शिंजुत्सु की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो क्लॉक राइम्स है वो भी शिंजुत्सु ही है। एंड ये टेंटेल्स क्लॉक राइम्स की मदद से ही तो बने हैं। एंड इसके कारण ही इनके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आ रही है। वेल तुम सोचोगे कि भैया ये जुरा अगर टेंटेल्स है तो इसने अपना टारगेट नारुतो को क्यों बनाया? वेल इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। ये थ्योरी वीडियो था इसलिए तुम इसको एंजॉय करो, ऐसा ही मैं चाहूंगा। वीडियो खत्म, गुड बाय, सायोनारा।
टाटा एंड टेक केयर।